हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे, एकदम टनाटन होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। मैंने टेंस से शुरू किया था, आपको बताया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आपको मैं प्रेजेंट टेंस के पहले पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके इंट्रोगेटिव में दो आएंगे। एक पहला जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा जो WH टाइप क्वेश्चन। ओके, तो हम बात करेंगे आज। हेडिंग डालेंगे आप उनकी आज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे हो गया अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बराबर, मैंने आपको बताया था सबसे पहला कि हेल्पिंग वर्ब मैंने बता ही दिया था आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव चल रहा है। किसका चल रहा है? आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका इंट्रोगेटिव चल रहा है। क्या चल रहा है? आपका इंट्रोगेटिव। मैंने आपको बेसिक बता रहा हूँ, आपको बहुत ही ध्यान से सुनिए इसको। आप क्या बता रहा हूँ आपको? बेसिक बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से आप सुनिए। मैंने बताया था जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके, जितने भी क्या है आपके, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता था? ही, सी, इट और किसी का नेम। ही, सी, आउट और किसी का नेम, इन सब के साथ किसका प्रयोग होता था? डज नॉट, डज का। किसका? डज का। लेकिन जब मैं बात करूंगा आपके प्लूरल सब्जेक्ट की, किसकी बात करूंगा? आपके प्लूरल सब्जेक्ट की बात करता हूं जब मैं, तो आपका इसमें आता है आई, बी, यू, दे। क्या क्या आपका आएगा? आई, बी, यू, दे। ये क्या हो गया आपका? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया आपका? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसमें क्या लगता है? मैंने बताया आपको डू लगता है। क्या क्या लगता है? डू। और डू और डच का जो यूज है वो कब से स्टार्ट होता है आपका? जब मैंने बताया कि जब आपका नेगेटिव सेंटेंस से डू और डच का प्रयोग होना चालू हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस का यूज करके उसे हम कंप्लीट कर देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इतनी बात, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दिस इज अ बेसिक, दिस इज अ बेसिक। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हर टेंस में आपको आने वाले हैं, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना ही समझना पड़ेगा। अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस डाला हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके दो पार्ट आएंगे। एक जो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा क्या रहेगा अपना जो WH टाइप। क्या रहेंगे? WH टाइप। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट कि सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब वाला है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब वाला क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसका जो रूल है ना, इसका जो फॉर्मूला है, इसको समझो आप। फॉर्मूला क्या था? डू और डज। क्या था? डू और डज। उसके बाद आपका प्लस सब्जेक्ट। ये क्या आपका फॉर्मूला है? क्या है? फॉर्मूला है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर मैं एग्जांपल लूं आपका कि डज, ये क्या होगा आपका? एग्जाम्पल होगा। क्या हो गया आपका? ये एग्जाम्पल हो गया। मैं एग्जाम्पल क्या लिया आपका कि डज ही कुक द फूड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर दिया मैंने। डज ही कुक द फूड। क्या? डज ही कुक द फूड। इसमें यस और यस का कोई लेना देना नहीं है। ओके, यहाँ पे क्योंकि मैंने कुछ बाहर से नहीं लाया आपका। ओके, क्योंकि बताया कि सिंगुलर के साथ डज लगेगा और प्लूरल के साथ डू। तो डज या इसके अनुसार, और यहाँ पे सब्जेक्ट ये होगा, कुक क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये समझ में आया होगा। अब मैं दूसरी बात कर दूं कि
डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। भाई डू यू गो टू स्कूल सर, यू की सर किसका है सर, ये तो प्लूरल फॉर्म है। क्या है बच्चों, ये सब प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म की बात करते हैं क्या लगता है, क्योंकि आई बी यू दे में क्या लगता है, डू लगता है। तो डू यू गो टू स्कूल, डू अपना यहाँ पे सिंगुलर का प्लूरल के अकॉर्डिंग डू लग गया। ये सब्जेक्ट गो क्या हो गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं और एग्जांपल लेता हूँ एक, इतनी बात आपको समझ में आई हो। जैसे मैं बात करूँ कि डू बी ईट, डू बी प्लक द फ्लावर्स, डू बी प्लक्स द फ्लावर, डू बी प्लक द फ्लावर। प्लक क्या हो गया अपना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, डू क्या हो गया ये अपना हेल्पिंग वर्ब हो गई अकॉर्डिंग टू द प्लूरल। दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। क्या है आपका, ये सहायक क्रिया है, ये क्या है आपका कर्ता है, ये फिर क्या है क्रिया है, और ये कर्म है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब इसी में हम बात करेंगे, इसी में किसकी बात करेंगे आपका, कि इसी में आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है। क्या आता है इसी में, ये तो है लेकिन इसमें भी क्या आता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या आता है आपका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका फॉर्मूला देखो आप कि सर इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसमें कैसे आता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बराबर। आपका क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहला आप फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको फॉर्मूला याद है, आप अच्छे से बना सकते हैं। डू और डज मैंने बताया क्या है, डू और डज, फिर सब्जेक्ट लिख लो आप, फिर नॉट डाल दो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाल दो, और फिर ऑब्जेक्ट डाल दो, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या है आपका फॉर्मूला है, ये क्या है आपका फॉर्मूला है। इतनी बात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि सर पहला यहाँ पे कि डज सी नॉट ईट द फूड, ईट द फूड और क्वेश्चन मार्क्स, डज सी नॉट ईट द फूड, डज सी नॉट ईट द फूड। यहाँ पे सी किसके डज किसके अकॉर्डिंग लग गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे नॉट लग गया, यहाँ पे ईट का फर्स्ट फॉर्म, और फूड यहाँ पे कुछ बाहर से नहीं आया। ये आपका ये हो गया, ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, ये नॉट हो गया, और ये आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये पूरा क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। कुछ भी फॉर्मूले से बाहर नहीं आया। इतनी बात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर मैं बात करूँ दूसरे एग्जाम्पल की कि डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू दे नॉट प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या होगा अपना ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ये नॉट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्रिकेट क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये भैया इनका क्या नाम है क्वेश्चन मार्क। क्या नाम है आपका क्वेश्चन मार्क। इतना समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्या है डू किसके साथ लगा, अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सब्जेक्ट, बिकॉज इन केस ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट वी विल यूज डू, यू नो, ओके। हाँ इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अपना हेल्पिंग वर्ब, जो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब रहता है वो क्या होगा आपका खत्म हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, लेकिन इन केस ऑफ सेकेंड कंडीशन क्या मैंने बताया आपको, ये फॉर्मूला आप अच्छे से लिख लीजिए। ये क्या है फॉर्मूला, एकदम स्टार लगा लो, लिख लो इसको अपने नोटबुक में अच्छे से।
अब क्या बात करेंगे दूसरे डब्ल्यू एच टाइप, किसकी बात करेंगे, इन केस ऑफ सेकेंड कंडीशन डब्ल्यू एच टाइप की हम बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे, डब्ल्यू एच टाइप की बात करेंगे कि भैया इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो ही है लेकिन इंट्रोगेटिव में किसकी बातें करेंगे, डब्ल्यू एच टाइप। इसको कौन सा टाइप बोलते हैं, डब्ल्यू एच टाइप को, डब्ल्यू एच क्या बोलते हैं इसको, डब्ल्यू एच टाइप। सबसे बड़ी बात है सर इसको डब्ल्यू एच टाइप क्यों बोलते हैं कि भैया इसमें स्टार्टिंग में क्या रहता है आपका डब्ल्यू एच, जैसे मैं बोलूँ कि वाट, दूसरा हो गया वाई, तीसरा हो गया वेयर, चौथा हो गया विच, पांचवा हो गया आपका व्हेन। बहुत सारे आपके है, विच हो गया, वेयर हो गया, हुम हो गया, बहुत सारे आपके पास आने वाले हैं। ओके, तो आप लिख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है। सर यहाँ पे डब्ल्यू जिसको क्या बोलते हैं, अरे भैया यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जितने भी वर्डवा है क्या है डब्ल्यू एच से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे, किससे स्टार्ट हो रहे हैं, आपके डब्ल्यू एच टाइप से स्टार्ट हो रहे हैं। सर अब मुझे थोड़ा सा डाउट है सर, वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपने क्लियर कर दिया। मुझे सर डाउट था इसे डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन क्यों बोलते हैं भैया, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग हुआ है ना, स्टार्टिंग क्या है बेटा, स्टार्टिंग है, तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है, इसके लिए इसका नाम क्या है, डब्ल्यू एच टाइप। क्या नाम है इसका, डब्ल्यू एच टाइप। मैंने इसको ऐसे कर देता हूँ ब्रैकेट में। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, क्या बताता हूँ, सबसे पहले आपको बताता हूँ फॉर्मूला, क्या बताता हूँ आपको, फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू एच टाइप प्लस डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या है डब्ल्यू एच टाइप, डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, किसकी बात करूं, आपके एग्जाम्पल की बात करूं, तो आप आपकी आंखें इस बोर्ड पे होना चाहिए। मैं जिसे बोलूं कि वेयर, वाई, क्या बोलूं, वाई डू यू गो टू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल, क्यों, क्या इसका मतलब क्या होगा कि तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तुम विद्यालय क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल। आपको ये डब्ल्यू एच टाइप हो गया, क्या हो गया ये डब्ल्यू एच टाइप हो गया। और आपका ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या हो गया आपका सब्जेक्ट होगा। और ये क्या हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। कुछ भी बाहर से नहीं आया, और ये इससे बेहतरीन टेंस सीखने का तरीका कहीं भी नहीं मिल सकता। टाइम जरूर जाएगा लेकिन कोई सामने वाला हिला भी नहीं पाएगा कि भाई तुझे टेंस आता है क्या, उसकी पूरी कब्र खोद दो, बोलो भैया मैं एमएच बोर्ड अपने चैनल से पढ़ा हूँ, एमएच बोर्ड लैंग्वेजेस से कोई हिला नहीं पाएगा। हाँ, ये हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो बोलो वेयर डज यू, वेयर डज सी, वेयर डज सी, वेयर डज सी, वेयर डज सी गो। इसको बोल सकते कि वेयर डज सी गो क्वेश्चन मार्क। ऐसे भी आपको आएंगे, क्या आएंगे कि तुम, वह कहाँ जाती है, वह कहाँ जाती है, तो वेयर डज सी गो, वेयर डज सी गो। और इसमें आप लिख सकते वेयर डज सी गो टू मार्केट, लिख सकते हैं आप, कुछ भी आप अपने मन से लिख सकते हैं कि तो वह बाजार कहाँ जाती है, वह बाजार कहाँ जाती है, कहाँ मतलब वेयर। तेरी बात समझ में आई। डब्ल्यू एच में बताता हूँ आपको कि कहाँ से निकल के आया। डब्ल्यू एच क्या हो गया अपना, डब्ल्यू एच टाइप हो गया, क्या होगा डब्ल्यू एच टाइप हो गया। ये क्या होगा हेल्पिंग वर्ब होगा आपका, ये क्या होगा सब्जेक्ट हो गया, और क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या होगा ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से
समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। अब इसमें दूसरी कंडीशन आपकी है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे मैं इसमें भी था कि हेल्पिंग वर्ब वाली स्टार्टिंग में था, आपको इसमें भी क्या है, स्टार्टिंग में क्या है आपका WH टाइप। कौन सा टाइप है, WH टाइप है। इसमें भी डालेंगे कि भैया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इन केस ऑफ WH टाइप। मैंने बताया WH टाइप क्यों बोलते हैं, तो ओके। अब इनके फॉर्मूला की बात करूँगा, ये लिख रहा हूँ फॉर्म, समझ लेना आप। तो WH टाइप प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या है आपका WH टाइप प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या है आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे आप स्टार मान लीजिए, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल की बात करूँगा तो आप क्या लिखेंगे कि मान लो जैसे मैं एग्जाम्पल लिया, वाई डू यू नॉट eat the food, why do you not eat the food, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो। भैया आओ तो जाने क्यों नहीं खाता है, लेकिन ये क्या होगा WH टाइप, डू डज हो गया अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सब्जेक्ट, ये क्या होगा आपका सब्जेक्ट, नॉट हो गया और ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। आपको एकदम बाहर से बिल्कुल कुछ भी नहीं आया, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं मैं कि when does she come from Delhi, come from Delhi क्वेश्चन मार्क। वह दिल्ली से कब आती है, वह दिल्ली से सॉरी सी नॉट क्या हो जाएगा आपका, सी नॉट क्या हो जाएगा आपका, वापस बताता हूँ। When does she not come from Delhi, come from Delhi, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो आपका WH टाइप हो गया। डच क्यों लगा, दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, नॉट यहाँ पे फॉर्मूला में है, कम भी फर्स्ट फॉर्म हो गया, फ्रॉम दिल्ली। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि आपका बहुत ही बेहतरीन लेक्चर हुआ। बहुत ही मेहनत से आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, एकदम ईजी तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूँ, और मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आज का टॉपिक आप सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट टॉपिक में मिलूँगा आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। लव यू ऑल।